Hello everyone, I am Atish again and I am certified trainer of Attitude Academy. पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी के कितने टाइप्स होते हैं. इन दिस वीडियो आई एम गोना सेलेक्ट अ कर्टन ओवर दिस टॉपिक कि पर्सनैलिटी सिर्फ दो तरीके की नहीं होती. These are two types of personalities, but एक्चुअल में एक इंसान के कितने तरीके के व्यक्तित्व हो सकते हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं आज. सो प्लीज इसके लिए आप वीडियो के एंड में बने रहें और जिन लोगों ने पिछला वीडियो मिस किया है लिंक इधर देख सकते हैं. Now you have to continue this video till the end. So first of all, the first major aspect of personality is average. इस दुनिया में ज्यादातर लोग जो भी आज जी रहे हैं इस कट थ्रोट कंपटीशन के दौर में, they are average. An average man with a good supervision can target anything. वो कोई भी टारगेट हासिल कर सकता है. एक एवरेज इंसान जिसको एक सही सुपरविजन मिले तो वो किसी भी तरीके के टारगेट को अचीव कर सकता है. बट आई डाउट an average person can never achieve a target without any kind of supervision or without any kind of help. He needs help always. तो इस तरीके की पर्सनैलिटीज जो एवरेज की कैटेगरी में आती है, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम हमेशा ये रहता है, दे ऑलवेज लुक फॉर हेल्प. उनको कोई चाहिए पुश करने वाला. दे नीड अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स. बट हु इज रेडी टू गिव यू मोटिवेशन? आज के दौर में जहां सभी लोग अपनी अपनी दौड़ में अकेले भाग रहे हैं, वहां पर आपकी मदद कौन करेगा? I doubt about it. You have to be self-driven. आपको खुद से अपने आप को मोटिवेट करना होगा. जो एवरेज व्यक्तित्व वाले लोग जो होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम यही होता है, they are always looking for motivation. But guys, believe me, in this world of cutthroat competition, nobody is going to give you your hand. Everybody is pushing yourself. Fittest of the survival of the fittest का रूल, डार्विन की जो थ्योरी है, जो हाथी है उसे ये हक है कि वो चूहे को दबा दे. So domination will always be going on around the world. Everybody has to have qualities just to win this competition. ये जो होड़ लगी हुई है आज, जो प्रतियोगिता है जिसमें आपको आगे बढ़ना ही होगा और खुद आगे बढ़ना होगा. If you are following a kind of mob, तो आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे और भीड़ कभी भी किसी भी टारगेट को हासिल नहीं करती. You have to make your own way. So for the people, those who are thinking that कि वो इस एवरेज कैटेगरी में आते हैं, उनको इस कैटेगरी से बाहर निकलने की जरूरत है. दूसरा नंबर जो है वो होते हैं सेल्फ सेंटर्ड. सेल्फ सेंटर्ड लोगों की भी एक अपनी कहानी होती है. द पीपल दोज हु आर सेल्फ सेंटर्ड, दे आर नॉट एक्चुअली एक्सेप्टिंग द थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड. इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये दूसरों की चीजें एक्सेप्ट नहीं करते, ना तो अच्छाइयां ना बुराइयां. अब चलिए आप अच्छाइयों को तो एक्सेप्ट कीजिए कम से कम. यू हैव टू एक्सेप्ट द गुड थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. यू कैन लर्न फ्रॉम योर वॉल, यू कैन लर्न फ्रॉम योर रूफ, दैट इज टीचिंग यू टू एम हाई. योर क्लॉक, दैट इज टीचिंग यू टू बी ऑन द टाइम. द कैलेंडर, be up to date. Everything is teaching you, but self-centered people are not ready to accept. They have an ego कि मैंने जो किया वो ठीक है, but this will always take you to the down. ये कभी भी आपको आगे बढ़ने के लिए या आपके करियर में ऊपर जाने के लिए मदद नहीं करेगा. So I request you guys, please don't be self-centered, don't be introvert. आज की दुनिया में आपको टीम वर्क आना ही चाहिए. If you want to learn something, you have to do team work. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आप सभी का एक इंडिविजुअल एम होना चाहिए और उस पर आप काम करेंगे तो आपको एक टीम की जरूरत होगी. बट द पीपल दोज हु आर सेल्फ सेंटर्ड, दे विल नेवर क्रैक एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू इन देयर लाइफ, बिकॉज इंटरव्यूअर्स आर ऑलवेज जजिंग योरसेल्फ विद द क्वेश्चंस एंड आंसर्स दैट यू आर सेल्फ सेंटर्ड. आई डाउट दैट यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ, हार्डली. तीसरे तरीके के जो लोग होते हैं, दे आर हाईली एमिकेबल. एमिकेबल इज द टर्म यूज्ड फॉर फ्रेंडली नेचर. Amiable, amicable, the root is ami. And इस तरीके के इंसान हमेशा ही अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं. उसका रीजन ये है, they learn from others, they learn from juniors, they learn from the subordinates, they learn from the spot boys as well. वो spot boy से भी सीखेंगे. They can learn even from the flowers, from the non-living things. They are always willing to learn and adopt and acquire all the things which are positive in their life. They aim high and they are always ready to accept the help from outsiders and always ready to give help to others. ये दूसरों की मदद करते भी हैं और दूसरों की मदद लेने से पहले कभी भी हिचकिचाते नहीं है. And that is called the true work of a team. यही काम होता है. If you think that you are the captain of your team और आप किसी की भी मदद ना लें, then this team will definitely drown. ये टीम डूब जाएगी. So for your career as well, you have to take help from your teachers, from your partners, from your friends, from your mother, from your father, from your family members, and from your relatives as well. Because this is a kind of teamwork. You live in a society. A man is a social animal.
इंसान एक सामाजिक प्राणी है. That is a wonderful definition from some of the social activists. So you have to understand that you have to take help from the people, those who are living in your surroundings. You have to learn from them and you have to adopt each and everything which is positive for your career. As Buddha said that you have to learn from everything. What you do comes back to you. जो भी आप करेंगे वही आपको मिलेगा. For improving your personality, you have to learn from others because you born alone, but you learn with others and you go to school with others and you live with others as well. We have to live this world, one day alone, but till then we have to live in this world with the people of this world happily and peacefully. Thank you very much for watching this video. If you like this video, then please like and subscribe and don't forget to press the bell icon. Hope you enjoyed this video. Thank you very much. Bye-bye.